हाँ तो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सबके प्यार से स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे। आज का क्लास है आप लोग लेकर आए हैं क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक, कह सकते हो इसके आगे भी कम्पिटिटिव लेवल तक भी एक क्लास है आप सबका। तो क्लास अगर 8 में पढ़ रहे, क्लास 9 में पढ़ रहे, क्लास 10 में पढ़ रहे विद्यार्थी स्टूडेंट, उसके लिए लेकर आए आज हिंदी ग्रामर का संधि। संधि का आप लोग को शॉर्ट तरीका बताएंगे जिससे आप देखते ही पहचान जाइए कि कौन सा ये संधि है और इस संधि का नाम क्या है। सर कौन सा ट्रिक ऐसा ला दिया आप, देख लीजिए। बस ये 5 से आपको 7 मिनट की क्लास है। अब पूरा आप लोग को 4 से 5 जो एग्जाम में आते रहते क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए, क्लास 12 के विद्यार्थी के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्लास है आज। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। संधि को याद करें ट्रिक से। भाई साहब ट्रिक है आज की क्लास में, कोई रटा हुआ नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। देखिए और पहचानिए। कैसे सर? देखिए, संधि का डिफिनेशन तो याद रखना होगा कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग संधि कहते हैं। हम याद रखना, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग संधि कहते हैं। बस इतने याद रखना, उसके अलावा कोई डिफिनेशन याद रखना। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। संधि का अर्थ होता है मेल करना, जोड़ना, मेल कर देना, मिलाप कर देना। संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? तोड़ना। एग्जाम में आता है संधि का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में रहेगा, मेल मारिएगा, ऑप्शन सी में रहेगा। संधि विच्छेद का अर्थ अर्थात क्या होता है? विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। ये ऑप्शन डी में रहता है, याद रखिएगा, एग्जाम में आने वाला ये सब क्वेश्चन। संधि में पहले पद को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्व पद कहते हैं। एग्जाम में आता है कि संधि में पहले पद को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पूर्व पद। और दूसरे पद को क्या कहते हैं? संधि को उत्तर पद। क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। क्या याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा सर। संधि का अर्थ को मेल कहते हैं, संधि विच्छेद का अर्थ मतलब तोड़ना, ठीक है। और संधि के पूर्व पद को हम लोग कहते हैं, सॉरी पहले पद कहते हैं पूर्व पद, और दूसरे पद को कहते हैं हम लोग उत्तर पद। बिल्कुल याद रहेगा सर। जैसे यहाँ पर सूर्य उदय, तो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय तो क्या बनता है? सूर्योदय। क्या बनता है? सूर्योदय। जो सूर्य हो गया ये पूर्व पद कहला गया, और उदय हो गया उत्तर पद कहला गया। तो पहले वाला पूर्व पद और दूसरा पद वाला, या कह सकते अंतिम पद वाला उत्तर पद होगा। तब उदय हो जाएगा उत्तर पद और सूर्य हो जाएगा पूर्व पद। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हाँ जी सर। आगे, संधि के भेद। संधि के 3 पुत्र, संधि के 3 है पुत्र। क्या क्या नाम है? पहला का स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। एग्जाम में कई बार पूछा है कि संधि के कुल कितने संतान है भाई? अर्थात पुत्र अर्थात भेद। 3 सर। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आगे, स्वर संधि के भी भेद होता है। स्वर संधि के 5 पुत्र थे। पहला क्या नाम है? कौन संधि? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा का नाम है गुण संधि। तीसरा का नाम है वृद्धि संधि। चौथा है यन संधि। अब पचमा है अयादि संधि। स्वर संधि के 5 पुत्र थे, याद रखिएगा ना। बिल्कुल सर। पहला का नाम था दीर्घ संधि, दूसरा का नाम था गुण स्वर संधि, और तीसरा के वृद्धि स्वर संधि, और चौथा है यन स्वर संधि, और पांचवा है अयादि स्वर संधि। क्या याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। देखिए इसका इस प्रकार ट्रिक देंगे आप सबको कि आप बिल्कुल याद रहेगा। देखिए आप संधि के तो 3 पुत्र था, 3 पुत्र था, जिसमें व्यंजन संधि भी आया था, विसर्ग संधि भी आया था, पहला स्वर संधि आया था। सर स्वर संधि को तो 5 पुत्र हो गया है ना, गाने सुने होंगे ना। स्वर संधि के 5 पुत्र थे, गाने सुने हैं? नहीं सुने ये गाना? चलिए सुना दें गाना कभी। तो व्यंजन संधि के
भी पुत्र होना चाहिए, तो व्यंजन संधि का पुत्र नहीं होता है। इनका नियम होता है, लगभग 7 नियम पढ़ना है, मैं आपको क्लास में बताऊंगा। 7 नियम पढ़ना है, जो नियम है इसका, कोई इसका पुत्र नहीं है, ठीक है। विसर्ग संधि का भी नियम पढ़ना है, लेकिन स्वर संधि के ही 5 पुत्र है, बाकी व्यंजन संधि और स्वर संधि का, सॉरी, विसर्ग संधि का केवल नियम पढ़ना है, बस, खत्म, तमाम, यही पढ़ना है। अगला, तो 5 पुत्र था स्वर संधि के, तो कैसे याद रखेंगे सर? तो पहला का नाम है दीर्घ स्वर संधि, तो कैसे याद रखना? इसमें याद रखना है कि बड़ी मात्रा दिखाई दे। क्या दिखाई दे? बड़ी मात्रा। क्या सर? बड़का, बड़काई, बड़काऊ, अर्थात हर्षई नहीं, दीर्घाई आ, दीर्घाई ई, दीर्घाऊ ऊ अगर दिखाई दे रहा कहीं पर, तो समझ लेना कि दीर्घ हो गया वो स्वर संधि। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, है ना। जैसे में लिखा है मत प्लस अनुसार, तो देखो हाँ बना है मतानुसार, मतानुसार। यहाँ पर देख रहे हैं आ की मात्रा आ गया ना, यस सर। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, सूर्योदय। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, विद्या प्लस आले, क्या बनेगा? विद्यालय बन जाएगा सर। तो देख रहे हैं, देख रहे हैं विनोद तुम लोग क्या हो रहा है यहाँ पर? सर बड़ा बड़ा अक्षर अर्थात बड़ा आ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो दीर्घ हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा सर। चलिए, बिल्कुल। गुण संधि में कैसे रखना? ए दिखाई दे, समझ रहे हैं? या तो ओ दिखाई दे, ए जिसे कहते ए ओ, ए पर हम कहते हैं ना, सुने होंगे के, तो ये कहते हैं के, तो ए, है ना। तो के दिखाई दे, अब को दिखाई दे, समझ रहे? के दिखाई दे, को दिखाई दे, अर्थात ए दिखाई दो, ओ दिखाई दे, देख रहे हैं ना। यानी ये मात्रा दिखाई दे डंटा वाला, और ओ की मात्रा दिखाई, जैसे कि उमा प्लस इस, तो उमेश, देख रहे हैं ना, आया ना ए, तो उमेश, तो जब भी दिखाई देगा इस तरह से वर्ड, तो आपको समझ लेना वो गुण संधि हो जाएगा। महा प्लस उदय, महोदय, तो ओ आया, ए आया, ए ओ जब भी दिखाई देगा तो समझना वो यन संधि के परिवार है, तो यन संधि में मार देंगे हम। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, क्या आ जाएगा? यन संधि आ जाएगा सर उसमें। वृद्धि में क्या होगा? अब उसमें ए आया था, तो इसमें आ जाएगा ओ आओ, अर्थात कै, मतलब के था तो कै आ जाएगा और कौ आ जाएगा, अर्थात ओ आ जाएगा, सॉरी आई आ जाएगा और औ आ जाएगा, ठीक है। बस एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, तो आई औ रहेगा, तो समझ लीजिएगा कि ये वृद्धि संधि हो जाएगा। सदा प्लस से सदैव, देख रहे ना, यहाँ पर 2 डंटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गुण में 1 डंटा दिखाई दे रहा है, तो समझना 1 डंटा वाला हो जाएगा आपको गुण, और जिसमें 2 डंटा दिखाई देगा उसमें आपको हो जाएगा वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बढ़ जाना, ठीक है। सदैव, महा प्लस ओषधि, महोषधि, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं सर। चलिए, तो ये हो जाएगा, आपको जैसे पहचानने के लिए आ जाएगा, आप दिमाग लगाना है कि क्या कौन सा संधि होगा, बस देखते ही क्लियर, खाली बस आपको स्टेप याद रखना है, ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक है। यन संधि, यन संधि में आपको या दिखाई दे, रा दिखाई दे, ला दिखाई दे, के पहले आधा अक्षर दिखाई दे, इस सब के पहले, या के पहले आधा दिखाई अक्षर दे, रा के पहले आधा अक्षर दिखाई दे, वा के पहले आधा अक्षर दिखाई दे, तो समझ लेना तो बबुआ जो है, वो जो पुत्रवा है यन संधि पुत्र है। कौन संधि है? यन संधि है। क्लियर? चलिए, क्लियर? हाँ, अब यहाँ पर देखा प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, तो क्या बनेगा? प्रत्येक, प्रत्येक बना, तो प्रत्येक, या के पहले आधा था, या के पहले आधा अक्षर दिखाई दे रहा, या के पहले आधा अक्षर, वही हो जाएगा क्या? यन संधि हो जाएगा। सु प्लस आगत, तो वा के पहले आधा सा, स्वागत, सु प्लस आगत, आधा सा वागत, तो स्वागत, क्या बनिएगा? स्वागत।
बिल्कुल समझ में आ गया सर। अब मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, बनाने के लिए दूंगा बोर्ड पर तुरंत, आपको साफ क्लियर हो जाएगा। अगला है पश्चिमा अयादी संधि, इसमें कोई मात्रा नहीं होगा, केवल अधिकतम 3 अक्षर दिखाई देगा। भवन, पवन, पावक, नयन, नायक नायक। जब भी दिखाई देगा ये सब नाम तो समझ लेना कि अयादी संधि है वो। पवन दिखाई देगा, भवन दिखाई देगा, नयन दिखाई देगा, नायक दिखाई देगा, ये सारे जो होता है हमारा कौन सा कौन सा यादी संधि, अयादी। क्या याद हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि में बड़ी मात्रा दिखाई दे, आ बड़ी ए बड़ी ओ, तो समझिएगा आप किस दीर्घ स्वर संधि है। गुण स्वर संधि में ए अर्थात ए और ओ दिखाई देगा तो समझ लेना, जैसे महा प्लस ईश तो उमा प्लस ईश तो हो जाएगा उमेश, महा प्लस उदय महोदय, है ना। चलो वृद्धि में आपको दिखाई देगा, बढ़ गया इससे एक स्टेप, इसमें ए ओ था, इसमें आय और अव आ गया। जैसे में लिखा सदा प्लस ए सदैव, महा प्लस औषधि महोषधि, ठीक है। चलिए यन संधि में आधा या दिखाई दे, रा दिखाई दे, वा दिखाई, इसके पहले आधा अक्षर दिखाई दे वो समझ लेना, जैसे कि प्रति प्लस एक, प्रत्येक या के पहले आधा था और यहाँ पर सु प्लस स्वागत और वा के पहले आधा सा, ये हो गया स्वागत। तो ये आप लोग को दिमाग में रखना होगा और अयादी में रखना होगा, इसमें कोई मात्रा ना होगा, अधिकतम केवल 3 अक्षर होगा, तो समझना ये अयादी संधि जिसमें भवन, पवन, पावा, नयन, ये हो गया आपका कंप्लीटेड। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। अब आपको हम दे रहे हैं कुछ बनाने के लिए, अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके, इसे क्या अरेंज कर दें, अरेंज कर दें? अरेंज कर दें? चलिए अब आप लोग बताइएगा, ठीक है, पहचानने के लिए दे रहे हैं हम आप सबको। संधि को पहचाने, संधि को पहचान करें। पहला हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय क्या बन जाएगा? हिमालय। दूसरा दूसरा आप लोग एग्जांपल देते हैं, सूर्य प्लस उदय क्या बन जाएगा? सूर्योदय। तीसरा एक प्लस एक, एकाएक, एकाएक। चौथा चौथा सदा प्लस एव, सदैव। पचमा पचमा आप लोग को दे रहे हैं, महा प्लस औषधि, औषधि महोषधि। बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कौन कौन संधि होगा ये सारे। छठा में नायक और नयन, पवन, ये सारे कौन सा होगा संधि बता सकते हैं? हिमालय में कौन सा संधि होगा? हिमालय में बढ़िया आता दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा आप लोग का? दीर्घ। क्या हो जाएगा? ये दीर्घ हो जाएगा सर, दीर्घ स्वर संधि। सूर्योदय, सूर्योदय में क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? सूर्योदय में क्या दिखाई दे रहा है? ओ बन जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये है ना, तो ये हो जाएगा आपको गुण संधि, गुण संधि हो जाएगा ये। एकाएक में भी गुण संधि हो जाएगा, देख रहे हैं ना, काय नहीं सर, ये हो जाएगा आपका वृद्धि संधि, आय तो काय यहाँ पर हो जाएगा वृद्धि संधि, ये हो जाएगा वृद्धि संधि सर। सदैव में क्या दिखाई देगा? तो देखिए दो मात्रा दिखाई दे रहा, तो वृद्धि संधि ये भी हो जाएगा ना जी।
महोषधि में ओ दिखाई दे रहा है, ये भी हो जाएगा आपका कौन संधि, वृद्धि संधि हो जाएगा ना। हाँ, एक एक एग्जाम्पल नहीं दिया हम इसका, नीचे लगने दिए। नयन, तो आप लोग हो जाएगा नयन लोचन, ये हो जाएगा आपका अयादी संधि, अयादी संधि हो जाएगा। अयादी ये भी हो जाएगा, ये भी अयादी हो जाएगा। अगर यही लिख देंगे प्रति प्लस एक तो क्या बन जाएगा, प्रति प्लस एक तो प्रत्येक, ठीक है। ये हो जाएगा आपको कौन संधि, ये हो जाएगा सर आपका यन संधि। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जरूर क्वेश्चन को बनाइए, जाके क्वेश्चन बैंक से जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया जरूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में डालिए कि समझ में आया कि नहीं आया पूरा तरह से। एक बार प्यारा सा कमेंट जो दिल के यहाँ तक छू जाए, ऐसा कमेंट डालिए कि हमें भी पता चले कि हाँ सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। लव यू, बाय। अब अगर नए चैनल पर आते हैं तो वीडियो को पहले लाइक कर लीजिए आप सब, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस छोटे से परिवार को बड़ा परिवार बनाने में सहयोग करिए। लव यू, बाय बाय।